चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने साधा है हरीश रावत पर निशाना। यह अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। हरीश रावत ने कही थी कई बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में आने की बात, जिसके बाद उत्तराखंड बीजेपी ने उनके ऊपर निशाना साधा है। कांग्रेस में आने की बात उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री सुरेश भट्ट ने दिया है हरदा को जवाब। साथ ही साथ पहले कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को मना ले हरीश रावत। साफ तौर पर कह दिया गया है कि पहले जो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हैं उनको हरीश रावत मना लें, उसके बाद इस तरीके के बयान दें। सुरेश भट्ट ने यह कह दिया है, फिर बीजेपी के बारे में सोचेंगे हरीश रावत। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा असंतुष्ट नेता कांग्रेस में है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है। जहां पर सबसे ज्यादा असंतुष्ट नेता कांग्रेस में है, कांग्रेस के नेताओं की उनके जो आलाकमान है वो नहीं सुनता है। ऐसे में सबसे ज्यादा असंतुष्ट नेता कांग्रेस में है। हल्द्वानी से अहम जानकारी, जहां पर बीजेपी ने साफ तौर पर हरीश रावत पर निशाना साधा है। हरीश रावत जी बहुत सीनियर नेता है इस प्रदेश के, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता है, उनका सम्मान। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ उनको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के असंतुष्टों को पहले संभाल ले, भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये पार्टी विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। यहाँ स्वार्थ को लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वो अपने कांग्रेस की चिंता करें। और इसी बीच कांग्रेस नेता लखपत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखपत जी, जिस तरीके से साफ तौर पर बीजेपी ने ये बात कही है, सुरेश भट्ट ने साफ तौर पर निशाना साधा है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा असंतुष्ट नेता है, पहले हरीश रावत उनको संभाल लें, फिर बीजेपी की सोच है। देखिए, सुरेश भट्ट जी ने जो बात कही है, मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि पहले तो भाजपा का कोई राष्ट्रीय स्तर का या हरीश रावत की बात का खंडन करने कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या उनके कोई मुख्यमंत्री हो, निवर्तमान मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, तो उससे बात की जा सकती है। ऐसे महामंत्री से लेकर संगठनों में जो लोग हैं उनसे मैं बहुत ज्यादा शब्दों नहीं कहना चाहता। लेकिन माननीय हरीश रावत जी की बात को मैं कह सकता, पुनः दोहरा रहा हूँ। लगातार कई लोग कई समय से कांग्रेस के यहाँ याचना कर रहे हैं। लगातार वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमें कांग्रेस में आना चाहिए था। लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर है, विकास की सीढ़ियां कांग्रेस से चलती हैं और पूरे प्रदेश और अपनी प्रदेश की सेवा के लिए कांग्रेस एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। लोगों ने परिवर्तन किया था। कई लोग उस समय अमित शाह जी और मोदी जी के कहने पे पार्टी से चले गए थे, लेकिन वो लोग दोबारा पार्टी में वापस आने चाहते, मूल पार्टी में, अपनी मातृ पार्टी में आना चाहते। हम उन चीजों को परख रहे हैं कि क्या पुनः चौथी बात ना हो। और कांग्रेस निश्चित रूप से जो अपनी बातों को लेकर के कांग्रेस को पुनः अपनी मातृ पार्टी में आना चाहता, कांग्रेस स्वागत करेगी। नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन साफ तौर पर वो ये चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा असंतुष्ट नेता है। आप वहां के नेता हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये कांग्रेस में नेता है असंतुष्ट है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं? क्योंकि साफ तौर पर वो तो ये बात कह रहे हैं। नहीं, ये भाजपा, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। हरिद्वार में मदन कौशिक जी, सतपाल महाराज जी के बीच की झगड़ा हुआ था, किसने नहीं सुना? स्वामी प्रीनानंद और हरक क्या कहते हैं मदन कौशिक जी के बीच की चौकी झगड़े हुई, किसने नहीं सुना है? आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हरक सिंह रावत जी के बीच की चौकी झगड़े हुई, किसने नहीं देखा? आज संत्याल को लेकर जिस तरह से मंत्री अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे कि यहाँ तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री कहता देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाएगा, धर्मस्व मंत्री कह देते हैं कि बिल्कुल हम उसमें तो वो सदस्यों का गठन कर देते और सदस्य अंबानी के लड़के को बना देते। जो बातें ये कह रहे, जिस तरह से भाजपा में आपसी मतभेद है, भाजपा के पास जिस तरह से आपसी लड़ाई और फूट है, ये कांग्रेस में कतई नहीं है। कांग्रेस एकजुट है। हर किसी का एक लक्ष्य है कि कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस को सत्ता में लाना, प्रदेश की सेवा करना, देश की सेवा करनी। कांग्रेस का नीति है, चाल है, चरित्र भी है। ये भाजपा का चाल चरित्र नहीं जो आपदा में अवसर ढूंढ के करोड़ों के घोटाले करे, कुंभ का घोटाला कर दे, बद्री केदारनाथ में घोटाला कर दे, जहां इनको इच्छा मिल जाती है सैनिटाइज में घोटाला कर दे, मास्क में घोटाला कर दे, और गरीबों की साइकिल से लेकर आपको पता है जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार घोटाले की, सबने देखा है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। लेकिन आरोप लगाने से बेहतर ये होता है कि वो अपनी बातों को देखते वास्तव में किस तरह के झगड़े आपने इनके प्रदेश अध्यक्ष और जो यहाँ पे इनके प्रभारी हैं उनके बीच किस तरह के मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर अभी विवाद खड़ा हुआ था 2 दिन पहले, तो ये तो सबने देखा है। इसमें वो बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। 2022 के लिए आप लोग कितना मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है, क्योंकि मैं आज भी क्षेत्र में गोपेश्वर में हूँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर के लगता है कांग्रेस यहाँ पर कम से कम 50% सीटों के साथ आएगी और लोग कांग्रेस को बड़ा बहुमत देंगे। कांग्रेस
लोग इस प्रदेश के लिए जिस तरह से रहन सहन, भाषा, बोली, कला, संस्कृति, खान पान, विमल टीमल फेमल से लेकर उत्तराखंड की बात कांग्रेस ने की थी, उसको लोग स्वीकार करे। और उस उत्तराखंड को लेकर के उत्तराखंड के रोजगार से लेकर, उपलायन से लेकर, माता बहनों की सुरक्षा से लेकर, उन सारे मुद्दों पे जो कांग्रेस ने कल दिखाया था, वो लोगों को उसको याद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि भाई हम कांग्रेस को दोबारा सत्ता मिले, प्रदेश के विकास के लिए, अपने जवानों के, माता बहनों के विकास के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगे। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस 55 से ज्यादा सीटें उत्तराखंड में जीतेगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी नेता साफ तौर पर बस यही कहते हैं कि कांग्रेस में विकास तो नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस सिर्फ सड़कों पर उतरना जानती है। प्रतिबंध जी दोबारा कहें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब हम बीजेपी नेताओं से बात करते हैं तो साफ तौर पर यही कहते हैं कि कांग्रेस में विकास तो नहीं हो सकता है, लेकिन बस कांग्रेस सड़कों पर उतरना जानती है, साथ ही साथ प्रदर्शन करना जानती है। बस मैं एक प्रवक्ता के रूप में भाजपा के किसी मंत्री से लेकर, विधायक से लेकर, उनसे प्रवक्ता तक के लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आंकड़ों पे आए, डिबेट करें। ये हवाई जुमले, झूठे आरोप लगाना, ये जो नियत भाजपा ने सीख ली है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। मैं आपसे कह सकता हूँ, आप जानते हैं कि पर व्यक्ति आय देश के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया था 2012 से। उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ थी तो उत्तराखंड के अंदर थी। सबसे कम बेरोजगारी थी तो उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार के टाइम पे थी। उत्तराखंड के अंदर महिला सुरक्षा से लेकर आपने जिससे देखा, हिमालय राज्यों में 11 राज्यों में उत्तराखंड के विकास के नाम पे टॉप पे था। लेकिन आज वो सब गौण हो चुकी है, सारी चीजें पीछे चली गई है और उत्तराखंड लगातार पीछे चलने का काम करे। भाजपा तुलना कीजिए 12 से 17, आज प्रदेश को आप प्रदेश को आपने कर्जा प्रदेश बना दिया। इन्होंने तो 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा तो इन 5 सालों में लेने का काम कर दिया। यहाँ पर जिस तरह से वित्तीय स्थिति चरमरा गई है, इन्होंने प्रदेश को शराब प्रदेश बना दिया। मैं समझता हूँ भाजपा उन चीजों पे काम करे और प्रदेश की जनता ने इन्हें बहुमत। ठीक है लखपत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच बीजेपी नेता विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। जी नमस्कार, धन्यवाद। विनय जी, जिस तरीके से साफ तौर पर सुरेश भट्ट ने निशाना साधा है और ये बात कह दी है कि पहले तो हरीश रावत जी अपनी पार्टी को संभाल लें और जो नेता उनके असंतुष्ट हैं उनको मना लिया जाए, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनाने में, उनके की कुल जमा 10 विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष बनाने में महीनों का समय लग गया पहले तो। उसके बाद जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उन्हें 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़े, 5वें कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने पड़े। तो उसके बाद जो शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ है कांग्रेस में, एक कार्यकारी अध्यक्ष नेता जो अपने कंपेन कमेटी है उसके लिए कहते हैं कि कांपते हाथों से शमशीर नहीं थामी जाती। और फिर उनके समर्थक कहते हैं कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनके लिए कटाक्ष करते हैं। उसके बाद कांग्रेस के मुख्यालय में प्रवक्ताओं में जिस प्रकार की गाली गलौज होती है, तो सारा सिस्टम वहां का बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है। और पूरी कोशिश हरीश रावत जी की ये थी कि किसी तरह से उनका चेहरा घोषित हो जाए। वो लगातार ये पोज करने की कोशिश करते हैं कि वो चेहरा घोषित है या घोषित वही चेहरे हैं, और दूसरे लगातार इसमें लगे हुए हैं कि इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कोई चेहरा घोषित नहीं है। तो मुझे लगता है कि और जिस प्रकार की, देखिए जिस प्रकार की टूट 2016 में कांग्रेस में हुई, वो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी टूट है। और 2017 में जो कांग्रेस की हार हुई, वो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की कांग्रेस की सबसे